तो किया जाए स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के 1 मार्क्स एमसीक्यूज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो है यानी कि फर्स्ट चैप्टर की जो वीडियो है वो आ गई है, उस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देखना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम इस वीडियो में ओनली 10 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स एमसीक्यूज उनको डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स भी देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है, गुड्स दैट आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर इज कॉल्ड। यानी कि वो कौन से गुड्स होते हैं जिनको फाइनल यूजर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है या फिर कंज्यूम कर लिया जाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए इंटरमीडिएट गुड्स, बी फाइनल गुड्स, सी कैपिटल गुड्स एंड डी कंज्यूमर गुड्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फाइनल गुड्स, क्योंकि फाइनल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर चुके होते हैं, पार कर चुके होते हैं। उनको क्या है, सीधा जो भी कंज्यूमर उनको कंज्यूम करता है यानी कि डायरेक्टली सेटिस्फाइड करते हैं वो ह्यूमन वांट्स को। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स। यानी कि अब हमें बताना है इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला क्या है, नॉट क्रॉस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं कर चुके हैं। सेकंड, विच आर परचेज फॉर रीसेल, यानी कि उनको परचेज किया जाता है रीसेल यानी कि सोल्ड करने के लिए, दोबारा से हम बेच सकें। थर्ड, नॉट इंक्लूड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम एस्टिमेट करते टाइम। एंड डी जो ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे ही इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जाम्पल्स है, यानी कि इनको हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं, शॉर्ट डेफिनेशन। नॉट क्रॉस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वो सारे गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पार नहीं करते हैं, पहला। सेकंड, विच आर परचेज फॉर रीसेल, यानी कि उनको क्या करते हैं हम रीसेल करने के लिए, रीसोल्ड करने के लिए, दोबारा से बेचने के लिए क्या करते हैं, खरीदते हैं। थर्ड, नॉट इंक्लूड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। थर्ड पे आते हैं। थर्ड है गुड्स विच आर नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, वो कौन से गुड्स होते हैं जिनको अदर गुड्स के प्रोडक्शन में यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए कैपिटल गुड्स, बी कंजम्पशन गुड्स, सी प्रोड्यूसर गुड्स एंड डी इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कंजम्पशन गुड्स, क्योंकि जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं उनको क्या है, हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनको क्या कर लिया जाता है, डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाता है। वो किसके द्वारा, कोई ह्यूमन है या कोई हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। तो इस तरह उनको हम फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ एक हमारे पास क्वेश्चन है, यानी कि एक हमारे पास केस स्टडी टाइप में। तो देखते हैं, मिल्क एंड आइसक्रीम यूज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, यानी कि मिल्क और आइसक्रीम जो है एक हाउस होल्ड के द्वारा क्या किया गया, खा लिया गया, कंज्यूम कर लिया गया। तो ये किस चीज का एग्जांपल है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए ड्यूरेबल गुड्स, बी इंटरमीडिएट गुड्स, सी कंजम्पशन गुड्स एंड डी कैपिटल गुड्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कंजम्पशन गुड्स, क्योंकि ये जो मिल्क है और आइसक्रीम वो किसके द्वारा खा लिए गए, एक हाउस होल्ड के द्वारा, एक इंडिविजुअल के द्वारा। अगर यहाँ पर ये होता कि मिल्क जो है वो कंज्यूम नहीं किया गया बल्कि प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया गया, वो भी फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो इसका आंसर क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड्स। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिल्क एंड आइसक्रीम यूज बाय हाउस होल्ड, यानी कि हाउस होल्ड ने क्या किया, खुद ही कंज्यूम कर लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कंजम्पशन गुड्स। फिफ्थ पे आते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, यानी कि अगर हम प्रोड्यूसर गुड्स पे खर्चा करते हैं ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कि एक प्रोड्यूसर है उसने खर्चा किस पर किया है, कैपिटल गुड्स खरीदने पे, यानी कि वो एक कैपिटल ले आया, यानी कि एसेट ले आया वो अपने लिए कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन। तो देखते हैं ये किस तरह का एग्जांपल है। ए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी, बी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगी, सी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डी इज नेट इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये क्या है, प्रोड्यूसर के द्वारा एक फिक्स इन्वेस्टमेंट की गई, यानी कि एक फिक्स एसेट खरीद ली गई, वो भी किस लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को आगे प्रोड्यूस करेगा और इस तरह अपना फर्दर प्रोडक्शन करेगा। तो अब हम आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। तो सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इनमें से कौन सा अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का कॉज है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होते हैं। अनएक्सपेक्टेड यानी कि जो हम एक्सपेक्ट ना कर सके, तो ऑब्सोलेंसेस यानी कि वो सारी घटनाएं हैं जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इनमें से कौन सा अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का
पार्ट होगा यानी कि एग्जाम्पल होगा। तो देखते हैं, ए नेचुरल क्लाइमेटीज, बी चेंज इन डिमांड, सी चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड डी बोथ बी एंड सी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नेचुरल क्लाइमेटीज। क्या हम पहले से बता सकते हैं कि कल जो है नेचुरल क्लाइमेटीज क्या हो सकती है, यानी कि कल बाढ़ आ सकती है या फिर कल भूकंप आ सकता है, ऐसा कुछ हम पहले से बता सकते हैं? ऐसा कुछ भी हम पहले से नहीं बता सकते। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नेचुरल क्लाइमेटीज, ऑप्शन ए। 7 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइनल यूजर ऑफ कंज्यूमर गुड्स। इनमें से कौन सा फाइनल यूजर होगा कंज्यूमर गुड्स का, यानी कि कौन कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करेगा, कौन फाइनल यूजर होगा। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए हाउस होल्ड, बी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सी गवर्नमेंट एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं वो फाइनल यूजर हो सकते हैं। किसी भी चीज को हाउस होल्ड भी कंज्यूम कर सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एनपीओ भी कंज्यूम कर सकता है, गवर्नमेंट भी कंज्यूम कर सकती है, यानी कि ये सभी लोग होंगे फाइनल यूजर होंगे। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि क्या करते होंगे, ये फाइनल खुद के लिए यूज करते होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th है, इलेक्ट्रिकल गुड्स लाइक ट्यूबलाइट्स एंड बल्ब्स आर द एग्जांपल ऑफ। जो इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं जैसे कि हमारा फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब्स हो गए, ये सब जो है वो किसके एग्जांपल होते हैं? फर्स्ट ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड फोर्थ ऑल ऑफ एबव। तो जैसे कि आपने ये तो पहले सुना होगा कि ट्यूबलाइट्स एंड बल्ब्स जो होते हैं, ये तो आपने खुद ही जनरली देखा होगा कि एक से थोड़ा कम साल चलते हैं या फिर एक से थोड़ा सा ज्यादा चलते हैं, यानी कि 1 साल के आसपास चलते हैं। तो ये जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो कौन से गुड्स होते हैं? जो सेवरल ईयर्स चले। सेमी ड्यूरेबल वो होते हैं जो कि 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज्यादा चले। नॉन ड्यूरेबल जो कि यानी कि सिंगल यूज, यानी कि एक बार यूज कर सकें। और ऑल ऑफ दीज, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सेमी ड्यूरेबल, क्योंकि जो बल्ब्स होते हैं, ट्यूबलाइट्स होते हैं, जनरली 1 साल ही चलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। 9th पे आते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज कॉल्ड, यानी कि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स पे कुछ भी खर्चा करते हैं तो वो खर्चा क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर। क्या कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं, ए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बी फाइनल एक्सपेंडिचर, सी बोथ बी एंड ए एंड बी एंड डी नन ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स पे कुछ भी खर्चा करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और इसको हम इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इंटरमीडिएट गुड्स पे जो भी खर्चा होता है वो क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट गुड्स। और फाइनल गुड्स पे जो भी खर्चा करते हैं वो क्या कहलाता है? फाइनल एक्सपेंडिचर। 10th क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज। अब जो डेप्रिसिएशन है वो कैसा ऑब्सोलेंस है? एक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड है, बोथ ऑफ एबव है या फिर नॉन ऑफ एबव। तो जैसे कि हमने आपको पहले डिस्कस बताया है इस चीज में कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड वो सारे जो कि हमें पता है, तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेक्टेड होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड इसलिए होगा क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चीज की जो वैल्यू है वो 1 साल के अंदर क्या होने वाली है? घटने वाली है। और कितना डेप्रिसिएशन होगा या फिर आने वाले 10 साल बाद इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो इस तरह जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है। तो इस तरह आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एसआर अकेडमी ऑफ कॉमर्स। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।